Hey everyone, welcome to Yachna Science Classes. My name अंकित दीक्षित। तो हमारा टॉपिक क्या है? फिल्टर। तो एसी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डीसी में। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या था इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या था, प्रिंसिपल क्या था, वर्किंग किया था कि नहीं किया था। तो हमने वो ये नहीं किया था कि वो जो कंप्लीट हमारी जो एसी कन्वर्ट हुई थी डीसी में, वो कंप्लीट प्योर डीसी नहीं थी, वो कुछ पार्ट था डीसी का। लेकिन हमें क्या चाहिए? कंप्लीट डीसी चाहिए। तो टॉपिक है क्या है? फिल्टर, कि हम एसी को कैसे पूरे के पूरा कन्वर्ट करेंगे डीसी में। तो फिल्टर थे, क्या था? फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या थे? विच कन्वर्ट नहीं, विच सेपरेट करेंगे। ठीक है, विच सेपरेट द, किसको सेपरेट करता है? विच सेपरेट द एसी एंड डीसी सिग्नल्स। ठीक है, जो एसी और डीसी को क्या करता है? अलग करता है। वो क्या होता है? फिल्टर। तो फिल्टर जो है यहाँ पे, तो फिल्टर जो हम यूज करेंगे इस केस में, वो टू टाइप के हैं। एक होता है बाय यूजिंग कैपेसिटर। एक क्या आएगा? बाय यूजिंग इंडक्टर। तो इन दो में से जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया वो क्या है? कैपेसिटर को किया। तो कैपेसिटर जो कनेक्ट होता है वो लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। जो इंडक्टर होगा वो कैसे कनेक्ट होगा? लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। तो इसमें लिखेंगे हम कैपेसिटर कनेक्टेड विद लोड रेजिस्टेंस। कौन सी कॉम्बिनेशन? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या है, इंडक्टर किस में होगा? इंडक्टर होता है सीरीज। क्या है? सीरीज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन किसके साथ में? विद लोड के साथ। ठीक है, किसके साथ? लोड के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। फिल्टर हुआ बायोजिंग कैपेसिटर यूज करके, बायोजिंग इंडक्टर का यूज करके। इसका डायग्राम है, ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो अब इसका डायग्राम करेंगे बायोजिंग कैपेसिटर में, और फिर क्या है? बायोजिंग इंडक्टर का डायग्राम करते हैं। इसी के नीचे लिखते जाओगे। कैपेसिटर वाले का डायग्राम कैसे आएगा? जो कैपेसिटर वाला है इसका डायग्राम तो यहाँ पे ये रेक्टिफायर था। यहाँ तक हमारी आउटपुट आ चुकी थी। ये क्या था? रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पे ये रेक्टिफायर की यहाँ पे आउटपुट आ चुकी थी। ये हमारी ऐसे आउटपुट थी। ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे हमने ये कैपेसिटर लगा दिया, और साथ में क्या है? यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे हमने ये लगा दिया। ये तो है लोड रेजिस्टेंस, और ये क्या है? कैपेसिटर। यहाँ पे इतना ये रेक्टिफायर का था, हमारे यहाँ तक आउटपुट आ चुकी थी। ये तो कैपेसिटर का। और इंडक्टर को कैसे लगाएंगे हम? सॉरी, इंडक्टर को कैसे लगाएंगे? यहाँ पे हमारा ये रेक्टिफायर है। ठीक है, ये क्या है? रेक्टिफायर। और यहाँ से हमने क्या लगाया? ये कॉइल होती है, इंडक्टर होती है ना, ये कॉइल ऐसे। फिर यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ये क्या लगा दिया? यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस लगा
लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट ये है RL और ये क्या है इंडक्टर, और ये कैसे थी आउटपुट, ये ऐसे आउटपुट आई थी ना हमारी, तो ये ऐसे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेक्टिफायर हुआ, इतना हुआ, तो ये टूट सर्किट है, ठीक है। एनसीईआरटी में कौन सा दिया है, इसको किया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर हुआ, अब इसका डायग्राम है हो चुका, अब इसकी वर्किंग करें कैसी, ये क्या है कन्वर्ट करता है, एसी को सेपरेट करेगा कैसे, डीसी में कर दे रहा है इस डायग्राम को, ठीक है। इस डायग्राम को करेंगे, इस डायग्राम को हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। तो इसमें क्या है, हम करते हैं इसमें जो एक्सी होता है, जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 1/c ओमेगा होता है। ओमेगा जहाँ क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होती है 2 पाई न्यू, क्या होता है 2 पाई न्यू होती है, ठीक है। अब इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो एक्सी क्या आएगा 1/c मल्टीप्लाई 2 पाई न्यू आएगा। देखो कैसे लिखते हैं, 1/2 पाई सी न्यू लिख देंगे। ये तो क्या है, ये क्या है, एक्सी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मीनिंग है जो कैपेसिटर है उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है एक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड है, सी और क्या है ओमेगा। इतना हुआ, क्लियर हुआ। अब एक तरफ लिखते हैं हम एसी, एक तरफ लिखते हैं हम डीसी, एक तरफ एसी एक तरफ क्या लिखेंगे, डायग्राम को नीचे साइड में बना रहेगा, इसमें कोई वो नहीं। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है अपने इंडिया में, ठीक है। यूएसए में 60 होती है, लेकिन यहाँ पे कितने अपने इंडिया में 50 है। और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज, इसकी होती ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो डीसी होता है ना वो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है डीसी की, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होती वैल्यू, वो सीधी लाइन होती है डीसी की फ्रीक्वेंसी है। तो एक्सी कितना आएगा, एक्सी इज इक्वल टू 1/50 को इधर मल्टीप्लाई करो, 52 जा 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 पाई सी, क्योंकि न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ऐसे इसकी न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, इसमें न्यू की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सी कितना आएगा 1/0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे ना। ये ऐसे कर लो, चाहे पूरा ये लिख लो, चाहे 2 पाई और ये क्या है सी, और ये क्या आएगा 0, 1/0 इन्फिनिटी। एक्सी कितना बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, और ये किसके लिए, डीसी के लिए। और एक्सी क्या है, एसी के लिए क्या आएगा, ये फाइनाइट आएगा, ये क्या आएगा फाइनाइट आएगा, और ये क्या है इनफाइनाइट। तो मीनिंग रेजिस्टेंस क्या हुआ, इनफाइनाइट, तो मीनिंग क्या होगा, वो करंट को पास आउट नहीं करेगा, किसको, डीसी करंट को पास आउट नहीं करता, कौन, कैपेसिटर। लेकिन किसको पास आउट करेगा, एसी को पास आउट करेगा, मीनिंग अपने अंदर से जाने देगा, किसको, एसी को तो अपने अंदर से जाने देगा, लेकिन डीसी को रोकेगा कि भाई कहीं से और से जा, तो मेरे अंदर से जाना, कहीं और से जा। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ से जो करंट आएगा इसके अक्रॉस डैश डैश डैश, मतलब ये समझाने के लिए, ये क्या है, एसी तो चला जाएगा यहाँ से, एसी को पास आउट कर देगा कैपेसिटर, लेकिन डीसी को पास आउट नहीं करेगा। डीसी कहाँ जाएगा, डीसी चला जाएगा आईडीसी, किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस चला जाएगा। सारे का सारा एसी इसके क्रॉस चला गया, आगे तो गया ही नहीं एसी, तो क्या होगा, आईडीसी, करंट कौन सा, करंट डीसी वाला किसके क्रॉस जाएगा, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल जाएगी, वो किसी वोल्टेज होगी, प्योर डीसी आएगी, अब उसमें एसी का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी, क्या लिखेंगे, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी एंड पास आउट द एसी, एंड पास आउट द एसी, कर दो किसको, ठीक है। कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी एंड पास आउट द एसी, ठीक है। एसी को क्या करेगा, वो पास आउट कर देगा, एसी चला जाएगा उस वजह से,
इतना क्लियर हुआ कि तो ये कब जाएगा, चला गया तो आउटपुट कहाँ मिलेगी हमें, लोड के अक्रॉस। क्लियर हुआ, दोबारा करें। एक्सी होता है 1/c ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू के बराबर होता है। ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ठीक है। पुट करने के बाद क्या है 1/c मल्टीप्लाई 2 पाई न्यू आएगा, तो ये कह सकते हैं 1/2 पाई को पहले लिया, c न्यू यहाँ पे। एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मीनिंग ये रेजिस्टेंस होता है किसका, कैपेसिटर का। तो हम ये चेक करते हैं कि एसी को पास आउट करेंगे, डीसी को पास आउट करेगा। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, लेकिन डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो कितनी होती है 0 हर्ट्ज होती है। अपने इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, लेकिन यूएसए में कितनी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। इतना हुआ। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, एक्सी इज इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, 52 जा कितना आएगा 100 आ जाएगा, 1/100 पाई सी। ये वैल्यू क्या आएगी, कुछ कुछ कांस्टेंट आएगी ना वैल्यू, फाइनाइट आएगी। लेकिन यहाँ पे डिवाइड में 0 आया, अगर किसी के डिवाइड में 0 आता है तो क्या बन जाता है इन्फिनिटी। जहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, करंट 0, करंट 0 का मतलब आईडीसी करंट पास आउट नहीं होगा, किसके क्रॉस से, इसके क्रॉस, कैपेसिटर क्रॉस। केवल एसी पास आउट होगा, डीसी पास आउट नहीं होगा। तो सारा डीसी कहाँ चला जाएगा, लोड के क्रॉस हो जाएगा। जब सारे का सारा करंट लोड के क्रॉस जाएगा डीसी, तो आउटपुट कैसी मिलेगी, डीसी वाली तो मिलेगी ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आएगा लोड वाले रेजिस्टेंस से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कम। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट में बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस जो आएगा ना, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज लेस देन ऑफ लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस से कम आएगा, इसलिए जल्दी से एसी कहाँ चला जाएगा, इसके क्रॉस। ठीक है, ये कितना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यहाँ पे क्या है, तो सारे का सारा डीसी से क्रॉस जाएगा, तो एसी वाला तो छट जाएगा, हट जाएगा, कंपोनेंट अलग हो जाएगा। और जैसे चाय पत्ती होती है, जैसे चाय होती है, टी होती है, जब आप टी बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या है, बच जाती है, उसको छलनी होती है फिल्टर का काम करने के लिए, ताकि वो चाय पत्ती को अलग रख देगी और चाय लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा, वो छन जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग हो जाएगा, फिल्टर कर देगा, क्या करेगा, फिल्टर उसको। इतना हुआ, क्लियर हुआ। इसको कर दे रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अभी से थोड़ा सा बचता छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। अब इसमें जो डायग्राम है, आउटपुट कई बार दोबारा बना देते हैं हम, छोटा, ठीक है, क्या बना देते हैं, दोबारा से एक बार आउटपुट का डायग्राम बना देते हैं। जो आउटपुट आई थी वो यहाँ पे, ये आउटपुट ऐसी थी, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये डायोड। ठीक है, आउटपुट थी ना। यहाँ पे क्या था, D1 था डायोड, ये D2 का डायोड था, ये D1 डायोड था, ये कैसा था, D2 डायोड था, काम कर रहा था। ठीक है, और ये कैसी थी हमारी आउटपुट, और ये क्या थी डीसी। ये लेकिन प्योर नहीं थी, स्टेडी नहीं थी। लेकिन जैसे हमने क्या किया, इसमें एसी का अलग हो जाएगा और डीसी का अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये पोर्शन ऐसे हमने डैश डैश बना दिया पूरा एक बार। अभी वो पिछले का था जब हमने कोई भी कैपेसिटर नहीं लगाया था, वो पहले वाला था। लेकिन अब कैपेसिटर लगाया ना, कैपेसिटर लगाने के बाद इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसमें इसको डैश डैश कर दिया, सारे को कर दिया। पहले तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। जब वो चार्ज होगा तो पूरा ऐसे जाएगा, चला गया। उसके बाद कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद पूरा चार्ज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, वो करंट क्या करेगा, लूज करेगा, डिस्चार्ज होगा। जो करंट होगा वो किसके क्रॉस अफेयर होगा, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। ये डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। फिर ये क्या होगा, फिर चार्ज होगा कैपेसिटर, फिर क्या होगा, फिर डिस्चार्ज होगा ऐसे, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज। ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर का ये प्रोसेस इतना क्लियर। तो हमें जो मिली पहले तो क्या थी, बिल्कुल ऐसे थी, बिल्कुल, ठीक है, हाफ हाफ ये थी। लेकिन अब थोड़ी सी क्या है, ऊपर ये ना, तो यहाँ से ये पॉइंट ले लिया O, ये पॉइंट ले लिया A, और ये पॉइंट ले लिया हमने B, और ये पॉइंट ले लिया C। तो OA तो क्या है, चार्जिंग का है, AB क्या है, डिस्चार्जिंग। AB किसको शो कर रहा है, डिस्चार्जिंग,
ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस, किसके अक्रॉस, अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, किसके अक्रॉस होगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या मिलेगी, आउटपुट होगी, आउटपुट मिलेगी, क्या मिलेगी हमें, आउटपुट मिलेगी। ये स्टडी के लिए हम चाह रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, स्टडी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर क्या होगा, चार्ज होगा। अब इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज होना मीनिंग उसको लूज करने में टाइम क्या लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा लगना चाहिए, टाइम ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे। तो क्या है, रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल क्या है इसमें, रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल जो होता है ना, रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस जो कैपेसिटर आएगा, अक्रॉस डिपेंड, ठीक है, क्या है, डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड इनवर्सली ऑन, क्या है, इनवर्सली प्रोडक्ट ऑफ सी एंड आर एल, किसके ऊपर डिपेंड है, सी एंड आर एल के ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, क्या करेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी और आर एल होता है, सी इंटू आर एल, ठीक है, सी कैपेसिटर, आर एल क्या लोड है, ये इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि इसका डायमेंशन जो आएगा ना, किसके बराबर आएगा, टाइम के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, टाइम के बराबर आएगा, टाइम कांस्टेंट है बिकॉज जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा, डायमेंशन, डायमेंशन किसका आएगा, वो इसका टाइम का आता है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट। तो जो CRL होना चाहिए, जो क्या बोले, डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग जो टाइम होगा, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर क्या होना चाहिए, इज लॉर्ज, ज्यादा होना चाहिए, मीनिंग उसको खत्म होने में टाइम क्या लगना चाहिए, बहुत ज्यादा लगना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और चार्जिंग जल्दी से होना चाहिए, चार्जिंग क्या होना चाहिए, उसको जल्दी से चार्जिंग होना चाहिए, लेकिन चार्जिंग टाइम क्या है, चार्जिंग टाइम क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। डायग्राम में देखो, ये डिस्चार्ज हुआ, अगर जल्दी से ये डिस्चार्ज जाएगा खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। फिर जैसे धीरे धीरे क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा, तभी इसका चार्जिंग का टाइम आता है, और ये एकदम से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, फिर थोड़ा डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। और हमें जो आउटपुट है वो कैसे मिलती है, फिर ये ऐसे जाने के बाद ये थोड़ी सी ऐसे बिल्कुल फ्लक्चुएशन थोड़ा सा होता है, फ्लक्चुएशन क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, तो हमें क्या मिल जाती है, ऐसे, तो ये हमारी क्या आती है, DC, ये किस में आता है, प्योर DC, ये ऐसी मिलती है, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है प्योर DC की, ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी वर्किंग थी, किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर में। जो हमें AC में कन्वर्ट किया था हमने DC में, वो प्योर DC नहीं थी, डायरेक्शन तो थी उसकी, यूनि डायरेक्शन था, लेकिन वो क्या थी, उसकी वैल्यू स्टेडी नहीं थी, मीन उसकी वैल्यू क्या होती, चेंज हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही, अभी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए क्या मिलेगी हमें, प्योर DC। कब मिली, जब हमने इसके क्या लगाया, फिल्टर लगाया। फिल्टर भी कैसा, कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसके साथ में, लोड रेजिस्टेंस के साथ। और RC क्या होता है, RC या CRL, ठीक है, बोल देंगे इसको, ये क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, फैक्टर होता है, इसकी जो डायमेंशन आती है वो किसके बराबर आती है, टाइम की जो होती है उसके बराबर है, इसलिए हम बोलते हैं इसको टाइम फैक्टर ही बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। इतना हुआ। बाकी में डिस्चार्जिंग का टाइम है कैपेसिटर का, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और चार्जिंग का टाइम क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना, जल्दी चार्ज होना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगी, प्योर DC मिलेगी। इतना क्लियर हुआ। तो इसके बाद है, तो जो एफिशिएंसी जो होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो इधर क्लियर हुआ था ना, ये हमारा हो चुके हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर
efficiency of full wave rectifier अब एफिशिएंसी का सिंबल है ईटा, ठीक है। ये क्या होता है, आउटपुट, ओपी मतलब आउटपुट, चलो पूरा ले लेते हैं, क्या है आउटपुट डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर डिवाइड में इनपुट एसी पावर मल्टीप्लाई में 100। तो जब हम करते हैं इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, डेरिवेशन है, लेकिन जब हमें जस्ट याद करना है, इसकी जो आउटपुट आती है वो कितनी आती है, 81.2% आती है, ठीक है। इसकी फुल वेव रेक्टिफायर, एफ डबल मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की जो सॉरी एफिशिएंसी जो आएगी वो कितनी आएगी, 81.2% आती है, ठीक है, इसकी फुल वेव रेक्टिफायर की। लेकिन जो एफिशिएंसी आती है, नोट में लिख लो कहीं साइड में, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो आती है 40.6% आती है। कहाँ ये देगा 81% और वो कहाँ देगा 40, ठीक है, हाफ 40, ठीक है, मीनिंग क्या है 40.6, ठीक है। ये क्या है, तो ज्यादा कौन दे रहा है, हाफ वेव दे रहा है कि फुल वेव दे रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा क्या है आउटपुट दे रहा है एज कम्पेयर टू हाफ वेव। तो हम किसका यूज करेंगे, हाफ वेव का यूज करेंगे, फुल वेव का हम मैक्सिमम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। और जो फुल वेव रेक्टिफायर का हम यूज करते हैं, जो पावर ट्रांसमिशन होता है ना, पावर ट्रांसमिशन, एक जगह दूसरी जगह पे हमें पावर इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर का हम यूज नहीं करते क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम आती है, वो आउटपुट देता ही बहुत ही कम देता है, लेकिन ये आउटपुट क्या देता है, बहुत ही ज़्यादा देता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जो फुल वेव रेक्टिफायर में जो करंट आता है आरएमएस वो कितना आता है, I0/√2 आता है, कितना आता है E। और जो फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी आती है रेक्टिफायर की वो डबल आती है किस फ्रीक्वेंसी से, इनपुट फ्रीक्वेंसी से। इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में एसी की, 52 जा 50 दूनी 100 हर्ट्ज आती है इसकी फुल वेव रेक्टिफायर में। हमने क्या है कंप्लीट किया, फुल वेव रेक्टिफायर कर लिया, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर किया। हम फुल वेव रेक्टिफायर में एसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्योर डीसी में, बाय यूजिंग कैपेसिटर या बाय यूजिंग इंडक्टर। इंडक्टर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में लोड के साथ, लेकिन कैपेसिटर किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसके साथ में, लोड रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कैपेसिटर क्या करता है, एसी को पास आउट करता है, अपने अंदर से एसी को पास आउट करेगा, लेकिन डीसी को पास आउट नहीं करेगा। तो कैपेसिटर क्या बोलेगा डीसी को, चल यहाँ से भाग, मेरे अंदर से नहीं जाना, कहीं और रास्ता ले ले, कहीं और से चला जा। तो डीसी किसके क्रॉस आता था, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो हमें क्या मिलता था, केवल प्योर मिलता था डीसी करंट किसके क्रॉस, आरएल की, इसलिए हमें क्या है वहाँ पे प्योर फॉर्म में आती थी वो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि ना। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, ये हुआ। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी आती है 81.2% और किसकी आती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की आती है 40.6%। फ्रीक्वेंसी क्या आती है, फुल वेव रेक्टिफायर की डबल होती है रिपल फ्रीक्वेंसी या रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर से, ओके। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, सोलर सेल, उनकी वर्किंग के बारे में करेंगे। ये एप्लीकेशन आएगी, किसकी एप्लीकेशन, डायोड की ही एप्लीकेशन है, ओके।